लेकिन जितनी भी शेयरों में तेज़ी आ रही है, दिल पे हाथ रख कर बता दो कि ये चीज़ें मैंने आपको पिछले 2 महीने से बताकर चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। तो ये आपको खुद समझना है कि प्रभुदास लीलाधर की ओर से इसके अंदर 78 रुपये के टारगेट और 64 रुपये के इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाने की प्रक्रिया लग रही है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जिस तरीके से लोग कहते हैं सर वो पैसा कमा रहा है, वो बड़ा लोग हमें ऐसे समझा रहा है, क्या हम वैसे बन सकते हैं? भाई क्यों नहीं बन सकते वैसे हम। बार किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, नहीं उसने बुलेट ली थी और बुलेट बिल्कुल टूट गई, माँ बाप डर गए, घबरा गए, भाई बच्चों को कुछ तो नहीं। अगर आपको कहा है कि जो भी शेयर अब यहाँ से आपको उछाल करता हुआ दिखाई देगा, ये आपको ना इस साल बता रहा हूँ, जिस हिसाब किताब ऊपर नीचे का हो, लेकिन कुछ शेयरों में, अच्छे खासे शेयरों में आपको आज तेजी के संकेत मिले हैं। अप्रैल की और 7 अप्रैल का गुड फ्राइडे, उस दिन भी बाजार बंद रहेंगे, यानी कि इस हफ्ते 2 दिन छुट्टी है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर SJVN की, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, और बात करेंगे पावर के सेक्टर की, और बात करेंगे सर RVNL की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल जो है महावीर जयंती की छुट्टी है, यानी कि 4 अप्रैल की, और 7 अप्रैल का गुड फ्राइडे, उस दिन भी बाजार बंद रहेंगे, यानी कि इस हफ्ते 2 दिन छुट्टी है। जिस तरीके से मैं आपको जनवरी के बाद से बताता हुआ चला हूँ कि कहीं ना कहीं हमें तेज़ी के संकेत आने को मिलेंगे। इससे पहले 31 मार्च को थोड़ी शेयरों में तेज़ी आई, फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिला, 1 और 2 की शनिवार और संडे की छुट्टी थी। आज 3 तारीख थी और 3 अप्रैल को आपको शेयरों ने तेज़ी दिखाई है। चाहे मार्केट का हिसाब किताब ऊपर नीचे का हो, लेकिन कुछ शेयरों में, अच्छे खासे शेयरों में आपको आज तेजी के संकेत मिले हैं। बीते 2 महीनों से मैंने आपके लिए जो एक रणनीति इस 2 महीनों के लिए बनाई है, उसके अंदर वो सारे के सारे शेयर निकल कर आए तेजी में, जिसकी परिकल्पना मैंने आगे जाकर आपको कहा है कि जो भी शेयर अब यहाँ से आपको उछाल करता हुआ दिखाई देगा, ये आपको ना इस साल बता रहा हूँ, जिस रेट पर ये शेयर है, ये इस साल उससे भी नीचे आ जाएंगे। ये आपको कहीं पर नोट करना पड़ेगा कि जो तेजी के भाव में खुद को नहीं समझता, नहीं संभालता, वो आगे जाकर धोखा खाएगा। इसलिए जो भी शेयर आपके इस टाइम तेजी के संकेतों के साथ है, आने वाले दिनों में उसके अंदर अपनी प्रॉफिट की मंशा, अपने पैसों की मंशा बचा कर चलनी है, क्योंकि जो मेरा एनालाइज करने का तरीका है बिल्कुल लोगों से डिफरेंट है, और कहीं ना कहीं वो आगे जाकर उपयोग में आ ही जाता है। जो आज आपको शेयरों में रंगीनता दिखी, और इस रंगीनता से बीती चीज़ों को नहीं भूलना है, ये चीज़ें मैंने आपके लिए बनाई है। एक बार किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, नहीं उसने बुलेट ली थी और बुलेट बिल्कुल टूट गई, माँ बाप डर गए, घबरा गए, भाई बच्चों को कुछ तो नहीं हो गया होगा, अलग अलग सपने आने शुरू हो गए। जब वो मौके वारदात पर गए तो बच्चा हल्का सी चोट लगकर बीच में बैठा था और वो बिल्कुल सही था, लेकिन मोटरसाइकिल टूट गई। अब उसके माँ बाप ने अपने बच्चों को क्या बोला सर, ये आपको समझना चाहिए। माँ बाप ने और उसके रिश्तेदार ने, सबने कहा जान बच गई भाई, सामान तो फिर भी आ जाएगा, बाइक तो फिर भी आ जाएगी। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि इन तेजी में अपनी क्षमता को समझाकर प्रॉफिट की तरफ अपनी क्षमता को ले जाना है, वहाँ पर अपने पैसे को सेव करना है, ज़्यादा इन्वॉल्व, ज़्यादा तरीक़ों से अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। नहीं तो पैसा जो है आपको कमाने की दिशा तो दिखाता, लेकिन जब पैसे में लॉस ज़्यादा आता है वो आपके मन को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए पैसा बचेगा, जब पैसा बचता है तो माइंड भी सही रहता है। ये चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। जिस तरीके से FIs जो होते हैं, यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं, 2 महीनों से लगातार
बिकवाली कर रहे थे, जिन्होंने मार्च के महीनों में करीब 7,936 करोड़ रुपए की खरीदारी कर दी। अब इससे प्रतीत हो रहा है कि जो विदेशी निवेशक हैं खरीदारी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में फिर से तेजी के संकेत आपको देखने को मिलेंगे। ये जो सकारात्मक रूप जो निवेश करने का विदेशी पोर्टफोलियो को नजर आया वो आया अमेरिका कंपनी स्थित GQG, यानी जिन्होंने अडानी ग्रुप के कंपनियों में कुछ निवेश किया था। इससे सकारात्मक रूप नज़र निवेशकों को आया है, क्योंकि वहाँ की बड़ी कंपनी ने इनके शेयरों में यानी इंडिया में ज़्यादा पैसा लगाया। इसे देखते हुए विदेशी निवेशक भी आकर्षित हो रहे हैं और आगे जाकर भी पॉजिटिव माहौल बनेंगे। मैंने आपको 2 महीने की रणनीति का जो खाका तैयार किया है ये आगे भी तेज चल सकता है, लेकिन इसमें विघ्न एक ही चीज़ डालेगी, वो डालेगी कोरोना। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। इसलिए जहां भी आपको अपनी सिचुएशन के अनुसार कुछ चीज़ें नज़र आए उस पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जिस तरीके से लोग कहते हैं सर वो पैसा कमा रहा है, वो बड़ा लोग हमें ऐसे समझा रहा है, क्या हम वैसे बन सकते हैं? भाई क्यों नहीं बन सकते वैसे हम? आपको समझकर चलना पड़ेगा। कोई भी इस दुनिया में घर से तो सीख नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने की प्रतीक्षा अलग अलग तरीके से करता है, चाहे वो फील्ड में हो चाहे वो ऑनलाइन हो। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जब हम किसी चीज़ को सीखने की एक राह तैयार कर लेते हैं तो उसके अंदर वर्क करने के नतीजे हमें खुद ब खुद आएंगे। कि जो बड़े लोग कहते हैं कि जब आपको पहली बार में लॉस आ जाए तो दोबारा से उस काम को नहीं करना, फिर अगले दिन करना है, या पहली बार आपको प्रॉफिट आ जाए एकदम से अपना लैपटॉप मोबाइल बंद करो, घूम के आओ, फिर दोबारा से अगले दिन से करना है। ये बड़े बड़े लोग बता रहे हैं सर, और ये बड़े बड़े लोगों की बात हम सुनते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट आने के बाद और प्रॉफिट कमाने की मनसा, लॉस आने के बाद उस लॉस को पूरे करने की मनसा बन जाती है। तो बड़े बड़े लोग जैसे काम करते हैं वैसे हम बन सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा बताए हुए रास्ते में हम नहीं चल रहे हैं। हमने अपने ऊपर परिवर्तन किया कब है ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। हमें अपनी आदतों पे सुधार करना पड़ेगा। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं समझा रहा हूँ, उनकी लैंग्वेज ऐसी है। अभी एक ने लिखा सर, बड़ा मुझे अजीब सा लगा, लेकिन मैंने उसको ट्राई कर दिया। मैंने कहा भाई तुम अपने माँ बाप की जब बात नहीं समझ रहे तो हमारी बात क्या समझोगे? इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, फ्यूचर डुबा रहे हैं अपना। तो ध्यान रखना सर कि जिस तरह के बड़े बड़े लोग हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की सोच है, उस सोच पर हमें चलना पड़ेगा। क्योंकि उनकी जो वो सोच है ना, कहीं धक्के खाकर, कहीं लॉस खाकर उनके अंदर वो चीज़ें आई हैं। सब बताते हैं आपको भाई ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, अपने को सही रखना है, ये चीज़ों में काम करो तो आप भी कुछ ना कुछ पैसा मार्केट से ही कमा कर जाओगे। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। एक बात मैं आपको और बता दूं, जिस तरीके से RVNL में जो मैंने आपकी रूपरेखा बनाई थी कि रेलवे के लिए ये सबसे अच्छा बेस्ट शेयर है, जो बीते दिनों मैंने आपको बताया था और कहा था कि कहीं ना कहीं ये 65 रुपये से नीचे और 55 के पास भी आ सकता है। इसने 65 से नीचे आकर भी दिखाया, लेकिन एक न्यूज ने इसका पासा पलट दिया। वो है सर NHAI की तरफ से इसको 721 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल गया है, जो पश्चिम बंगाल में 6 लाइन होती है ना रोड के लिए, हाईवे के लिए, उसका ये निर्माण करेगी। ये न्यूज से इसका पासा आज चांद से ऊपर तक के बढ़कर दिखा दिया, जिसने एक अच्छा काम किया है। NHAI जो है हाईवे बनाता है, जो सरकार का ही एक उपकरण है जिसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं आपको देखकर चलना पड़ेगा। अब ये सड़क के निर्माण के लिए भी RVNL बेस्ट काम कर रहा है। मैंने कहा था ना कि जो RVNL के काम को समझेगा वो समय समय पर इससे प्रॉफिट और समय समय पर थोड़े शेयरों को आगे तक की दिशा करके दिखाएगा। इसके अंदर 78 रुपए के टारगेट भी निकल कर आ रहे हैं। प्रभुदास लीलाधर की ओर से इसके अंदर 78 रुपए के टारगेट और 64 रुपए के इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाने की प्रक्रिया लग रही है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये शेयर यहाँ से तेज़ी दिखा रहे हैं, लेकिन आने वाले इस साल में ये आपको इससे रेट से भी काफ़ी नीचे मिलेंगे। तो ये जिसके दिमाग में आएगा, देखो सर हर शेयर अगर बढ़ता गया ना तो हर शेयर आपको 1000 से ऊपर ही मिलेगा। फिर वो बढ़ ही रहा है जब ऊपर नीचे हिसाब होता ना, यहीं पर पैसे कमाने की मंशा बनती है। मैंने आपको कहा था कि इस 2 महीने के अंदर आपको टेलीकॉम सेक्टर, रेलवे, होटल, पावर,
और इसके अंदर आपको तेजी के संकेत मिलेंगे। जहां कोल इंडिया की भी मैं आपको अलग तरीके से मैंने आपको समझाया, तो वहाँ कोल इंडिया ने भी अब आपको थोड़ी तेज़ी करके दिखाई है, लेकिन ये तेज़ी आपको आगे भी कंटिन्यू मिलेगी, वो भी सिर्फ इस 2 महीने के अंदर। ये आपको फिर बता रहा हूँ, समझना है। और मेरी जो 2 महीने का व्यू है, इसे सिर्फ एक ही चीज़ मार सकता है, वो मैंने आपको पहले कहा था, जिस तरीके से कोरोना के जो केस बढ़ते जा रहे हैं, ये भी आपको अपने माइंड में लेकर चलना है। ध्यान रखना, इस साल तो आपको सिर्फ अपने पैसे बचाना और प्रॉफिट पर ही काम करना। अगर आपकी मंशा काफ़ी 2025 की है, वहाँ मार्केट आपको बहुत तेज़ी की संकेत दिखाएगी, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो RVNL की किस्मत ऑर्डर से बदली है और इस ऑर्डर को पूरा करने में करीब 910 दिन लग जाएंगे, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इस स्थिति से हमें आपको एक ऐसा इन्वेस्टर बनना पड़ेगा जो हर तरीके से सोचता है कि तेज़ी में जो शेयर होते हैं सिर्फ उस पे नज़र नहीं। और मैं आपको बता दूं कि जब तेज़ी के तरफ सारे शेयर होते हैं, तो उसके अंदर आपको ये देखना है कि कौन सा शेयर जो है अच्छा काम कर रहा है और उसके बावजूद भी वो इस तेज़ी में गिरावट पे है, तो वहाँ पर आपकी पैनी नज़र जानी चाहिए। यानी कि वो शेयर जो आपको अच्छा लगता है लेकिन वो गिरावट कर रहा है, तो वहाँ पर उस पर ज़्यादा आपको सतर्क होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से SJVN यानी कि सशक्त जल विद्युत निगम जो है, यानी कि SJVN एक बेहतरीन शेयर है, उसकी एक मंशा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपको ये चीज़ समझनी है, SJVN के पास फिलहाल जो इसकी पोर्टफोलियो की क्षमता है ना, आप भी हैरान रह जाओगे कि इसने कितनी क्षमता के ऑर्डर अपने पास परियोजना जो है पकड़ी हुई है। यानी कि भारत और नेपाल में करीब 75 परियोजना इनकी कार्यरत है, यानी कि चल रही है। अभी इनके पास टोटल पोर्टफोलियो करीब 40,879 मेगावाट की इनकी टोटल पोर्टफोलियो की क्षमता है, जिसके अंदर इनकी टोटल क्षमता जो अभी चल रही है पूरी हुई है वो है 2091 है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और बाकी जिस तरीके से भी इनकी क्षमता है जो निर्माण में, वो आप यहाँ देख लेना, जो आगे चर्चा में है, जिसके ऊपर बात हो रही है, ये भी आपको मैं स्क्रीनशॉट करके दिखा दूंगा। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए कि अभी इनके पास टोटल क्षमता जो है 2091 है, लेकिन एक बयान के अनुसार बता रहा हूं कि क्यों 2023 में आपको इस साल SJVN पर अपनी नज़र को बनाकर रखना है। क्योंकि इनका एक सपना नहीं, इनकी एक तरफ से बयान आया है कि 2023 में ये अपनी टोटल क्षमता को, यानी कि मेगावाट को, ये करीब 5000 मेगावाट में कर देंगे, जो अभी इनके पास 2091 मेगावाट है। 2030 तक इसको ये 12,000 मेगावाट तक कर देंगे। 2040 तक इसको ये 25,000 मेगावाट तक कर देंगे। यानी कि जब इनकी अभी करंट में 2091 मेगावाट की क्षमता है, इसे ये इस साल 5,000 कर देंगे, यानी कि डबल सा ही कर देंगे, इसको डबल से भी ज़्यादा कर देंगे। तो क्या आएगा? तेजी के संकेत आएंगे। इसलिए ये गिरावट में इस शेयर को देखना चाहिए। एक चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इनकी जो है ना 6 परियोजना जो चल रही है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये सोलर में, पवन में, जल में अच्छा प्रयास और अच्छा काम ये कर रही है। तो हर तरफ आपको अपनी नज़रों को, SJVN को अलग नज़रों से देखना चाहिए। टोटल रेवेन्यू जो इनका आता है, वैसे जो आता है इनका पंजाब से आता है, जम्मू एंड कश्मीर से आता है, उत्तर प्रदेश से आता है, और आता है वो हिमाचल प्रदेश से। ये क्या करती है, ये विभिन्न बोर्ड की जो कंपनी होती है, बिजली बोर्ड कंपनी होती है, उसको सीधा ये अपनी बिजली देती है भाई। ये बहुत ही बढ़िया जो इसके अंदर एक चीज़ लगी है कि सीधा ही बिजली बोर्ड को दे दिया, यूपी को दे दिया जी, हिमाचल को दे दिया, पंजाब को दे दिया, जम्मू एंड कश्मीर को दे दिया। तो इनकी परियोजना बहुत बेस्ट है, ये आपको समझकर चलना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात जो मैंने बीच में आपको बताई थी कि इसने IOC के साथ एक ज्वाइंट वेंचर किया है, जो अक्षय ऊर्जा के लिए एक दिशा निर्देश बहुत ही बेस्ट बना रहा है। क्योंकि IOC जो है इसको देख चुका है, इस पर जो अच्छा ऊर्जा के जो स्रोत है ना, उसका पोर्टफोलियो जो है SJVN के पास बहुत अच्छा है। तो ये शेयर जो है फिलहाल ये गिरावट कर रहा है, लेकिन अगर आप काम को देखेंगे तो हम कभी भी विफल नहीं होंगे कि जो चीज़ तेज़ी की तरफ जा रही है कि सिर्फ वही अच्छी है, जो गिरावट कर रही है वो बेकार है। तो टोटल क्षमता जिस तरीके से ये अपनी बढ़ा देंगे, उस पर विशेष ध्यान। और इस साल जो ये अपनी क्षमता वाट से 5,000 मेगावाट कर देंगे,
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अपने मन में बनाइए कि आपको इससे मिल क्या रहा है और ये चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ कर आएगी। सुजलॉन एनर्जी हो या आपका वोडाफोन आइडिया हो, सब में तेज़ी के संकेत हैं और इस तरीके की कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो इसके अंदर तेज़ी ला रही हो, क्योंकि सारे के सारे ही तेज़ी के संकेत दिखा रहे हैं। अब आपको समझना है कि आगे जाकर इसके अंदर क्या वर्क होगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि सुजलॉन एनर्जी आपको साल में या 6 महीने में 1-2 बार तेज़ी के संकेत दिखाता है और उस तेज़ी के संकेत में अपने प्रॉफिट की मंशा हमें देख लेनी चाहिए। तो उस तरीके से जितने भी शेयर जो तेज़ी दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि आने वाले दिनों में यानी महीनों के बाद आपको गिरावट के सिलसिले फिर दिखाई देंगे। तो पावर में जो तेज़ी आई थी मैंने आपको पहले बता रखी है, टेलीकॉम सेक्टर में जो तेज़ी आई है मैंने आपको पहले बता रखी है, और वोडाफोन आइडिया में जिस तरीके से इन्होंने आखिरकार एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, खाका तैयार कर रहे हैं 5G के लिए, ये कंपनी की तरफ से निकल कर आ रहा है, लेकिन इन्होंने अभी डेट नहीं बताई है। तो ये भी एक तेज़ी का संकेत वोडाफोन आइडिया की तरफ से बन रहा है। तो यहाँ पर अगर वोडाफोन आइडिया 20-30 पैसे बढ़कर दिखा रहा है, इसमें हमें उलझना क्यों है? क्योंकि शेयर सर कहाँ से नीचे पड़ा है। 10 रुपये में सरकार ने इसके अंदर अपना स्टेक लिया, लेकिन ये अभी तो 6-7 के बीच में ही घूम रहा है ना। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसी अपनी रणनीति को अच्छा मत बनाइए कि इसके अंदर बहुत कुछ अच्छा हो गया। अच्छा तो तब होगा इसके अंदर जब इसके अंदर फंड की बातें होंगी, और उसके लिए भी वोडाफोन आइडिया संघर्ष कर रहा है, क्योंकि इसको 5G आगे बहुत बढ़िया लॉन्च करना है, उसके लिए इसको पैसा चाहिए। तो सारी स्थिति को आपको जानना चाहिए कि जितनी भी शेयरों में तेज़ी आ रही है, दिल पे हाथ रख कर बता दो कि ये चीज़ें मैंने आपको पिछले 2 महीने से बताकर चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। तो ये आपको खुद समझना है कि यहाँ पर हमें क्या करना है। यहाँ पर आपको वो करना है जो मेरी बीती वीडियो में आपको समझने की चीज़ें मिली है कि इस 2 महीनों में हमें करना क्या है। लेकिन ऐसे लोग भी होंगे कि जो अपने शेयरों को कुछ प्रॉफिट लेकर फिर सोचेंगे यार हमारा शेयर ऊपर की तरफ चला गया। वो हमें भूलना है। वो जब तक हम नहीं भूलेंगे तब तक हमें कुछ भी मार्केट में नहीं आएगा। बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं सर? बड़े बड़े लोग कहते हैं जितना मिल गया ना उसमें संतुष्टि रखो भाई। बड़े बड़े लोगों का कहना है कि ये तो शेयर मार्केट तो चलता रहेगा, कि आज हमने 10,000 का प्रॉफिट लिया, कल को वो 20 भी हो सकता है, लेकिन 20 होने की क्षमता है ना वो 20% होती है और 80% उसकी क्षमता और प्रॉफिट की कम होने की होती है। ये बड़े बड़े लोगों की एनालाइज होती है, इसलिए बड़े बड़े लोग जो करते हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देकर चलना पड़ेगा। ये भ्रम दिमाग से फिर कह रहा हूँ मिटा दो कि जो भी शेयर यहाँ से आपको और तेज़ी के संकेत दिखाएंगे ये फिर आपको तेज़ी ही दिखाते रहेंगे, लेकिन इस साल ये वो सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि जो शेयर यहाँ से तेज़ी दिखा रहे हैं ये आने वाले महीनों में ये आपको इससे भी नीचे मिलेंगे। ये आपको बात दिमाग में डाल के चलनी है। रेलवे के लिए जिस तरीके से RVNL काम कर रहा है और अब ये NHI के थ्रू भी इसको बढ़िया ऑर्डर मिल गया है, तो इसके अंदर आपकी मंशा आगे जाकर सालों की बनाइए इसके अंदर मंशा, क्योंकि ये शेयर ऐसा है जो आने वाले कुछ सालों में बहुत बेहतरीन है, जो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। काम से ही इंसान की पहचान होती है सर, ये ध्यान रखना आप, और ये काम से ही कंपनी की पहचान होती है। सब कुछ काम ही है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। SJVN इस साल अपनी क्षमता को 5000 मेगावाट कर लेगा, जो करीब अभी 2091 मेगावाट की इनकी क्षमता है। तो कहीं ना कहीं लाजमी इस शेयर पर हमें अपनी नज़रों का एक विस्तार करना पड़ेगा। विदेशी पोर्टफोलियो फिर से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए भारत में अपना निवेश कर रहे हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और ये वही FIs होते हैं जो मौका देखकर लगातार 2 महीने से बिकवाली भी कर रहे थे। ये सारी की सारी स्थिति आपको दिमाग में बनाकर चलनी। और RVNL हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, जितने भी चीज़ें इस टाइम चल रही है सब पर आपको अपने प्रॉफिट की मंशा देखनी है। तो सच्ची को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।